दोस्तों सच में मुस्कान का मतलब ये हालत देख के सबसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। सच बता रही हूँ, मुस्कान के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। उस बंदी के साथ अकेले मात्र 20 साल की ये लड़की, उसके साथ न जाने ज़िंदगी की एकदम तहस-नहस जैसी ऐसी की तैसी कर दिया पूरे ससुराल की फैमिली मिलकर। और इसमें असली मेन जो मास्टरमाइंड है वो ननद साहिबा ही है। ननद साहिबा जो है, मुझे किसी ने लिंक भेजा कि बोला कि दीदी पहले आप वीडियो बनाने से पहले ना आप इस वीडियो को आप देखो कि मुस्कान कहीं से भी गलत नहीं है। और मुस्कान का मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो कल मैंने मुस्कान का ये वीडियो नहीं देख पाई थी, मगर आज मैंने देखा कि उसका टाइटल है कि अब मेरी ज़िंदगी जो है, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, अब मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और वो उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, आंसू भी निकल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ लगा उसकी वीडियो को देखकर। और रियल में यार, अब मुझे किसी ने सब्सक्राइबर ने एक लिंक भेजा वीडियो का, और वो था ननद साहिबा के पति। ठीक है, और उसमें वो मुस्कान की माँ को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था कि हो सके तो मैं अपनी आदित्य एंड अजय की जो कम्युनिटी है ना, उसमें अपने ब्लॉग के कम्युनिटी में ही लगा दूंगी लिंक। आप देख लीजिएगा कि कितने गंदे गंदे एक मर्द होकर यही औरत का रिस्पेक्ट करता है, अपनी माँ के बराबर औरत को इतनी गंदी गंदी, इतनी मतलब बेशर्मी तरीके से वो बदतमीज आदमी बात कर रहा है कि मत पूछो। आप इस तरीके की आप भी गालियां बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सिर्फ मुस्कान कुछ भी नहीं बोला, सोचो उसको थप्पड़ मारा गया, और मुस्कान का जो ननद है वो बोलती है, और कैमरे के सामने आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके बोलती है थप्पड़ मारा तो उसका क्या थोबड़ा बिगाड़ा था ना, भूल गई, इस तरीके की बात आकर बोलती है। फिर एक तरफ बोलती है ननद साहिबा कि मैं किसी की माँ का अपमान नहीं कर सकता, मैं आज तक किसी की माँ के बारे में गलत सलत नहीं बोल सकती। और यहाँ तक कि ननद साहिबा बोलती है कि एक औरत को इतना समझदार होना चाहिए कि उसका पति उसके बस में रहे, कैसे अपने पति को बस में करना चाहिए, कैसे अपने पति को हैंडल करना चाहिए, एक औरत खुद जानती है। ठीक है, मगर यहाँ तक बोली ननद साहिबा कि अगर एक औरत ही बदतमीज हो जाएगा तो उसका पति अपने पति को क्या संभालेगी, दूसरे तीसरे के ऊपर ब्लेम कर रही है। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। पहला नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ननद साहिबा को बोलना चाहूंगी कि तुम बहुत समझदार हो। ठीक है, बहुत समझदार हो, आए दिन सबको गाल मतलब धमकी भी देती हो, जो तुम्हारे खिलाफ अगर वीडियो बना दे तो तुम आए दिन धमकी देती हो, यहाँ तक कि स्ट्राइक की भी बात कर देती हो। ठीक है, मगर बोलते हैं ना कि सच परेशान हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है, मगर सच को कोई पराजित नहीं कर सकता। धीरे धीरे इनके चेहरे से देखो मुखौटा हट रहा है कि मुस्कान कहीं से भी गलत नहीं है। अगर ननद साहिबा इतने ही अच्छी हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर तो अपने पति को दूसरी महिला के ऊपर हाथ उठाने से वो मना करती है। अपने पति को बस में करने वाली बात कर रही थी ना, तो अपने पति को वो कितना बस में कर रखी है। दूसरे की माँ को इतनी गंदी गंदी अभद्र भाषा का, लैंग्वेज का इस्तेमाल करके दूसरे की माँ को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है। और क्या ये औरत जो है वीडियो नहीं देखी होगी, जो तीसरा चौथा पर्सन जो है वीडियो देख रहा है, मगर क्या उसका पति उसके घर के अंदर ही वीडियो बैठकर बना रहा है, तो क्या बीबी को नहीं पता चलेगा कि मेरा पति जो है क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, और मेरा पति का कैसा नेचर है। वो दूसरे को तो बहुत बहुत लंबी लंबी प्रवचन दे दिया कि एक औरत अपने पति को किस तरीके से बस में करे, हुए एक औरत जानती है। मगर सोचो, एक औरत तो समझदार है, मगर चारों तरफ से उसका घर तोड़ने में लगा रहे, तो एक औरत अकेले क्या कर लेगी, कितना संभाल लेगी। एक दूसरे की माँ को नहीं बोलती है, मगर अपने पति के थ्रू बुलवाती है कि जितना नीचा लेवल तक तुम जा सकते हो उतना नीचा लेवल तक तुम जाओ। साथ ही साथ ये मोहतरमा ननद साहिबा जो है अपने पति से अपनी ही सगी भाभी को थप्पड़ मरवाती है। ठीक है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खुशी खुशी आकर बोलती है कि थोबड़ा बिगाड़ा था, भूल गई। और फिर ननद साहिबा बोलती हैं मेरा पति जो है, मेरे पति को ऊपर जो है मेरी भाभी जो है रेप जैसा केस लगा दिया था। ये तो बहुत कम है जो जिस तरीके की बदतमीजी कर रहा है। सोचो, एक औरत को सामने आकर टॉर्चर कर रहा है, मारपीट कर रहा है, मुंह से तो गालियां दे ही रहा है, मगर सामने सट कर इसको थप्पड़ मारा जा रहा है। तो जो एलिगेशन लगाया मुस्कान ने, उसमें क्या अंतर है। ऐसा बदतमीज आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
है, वो औरत का खतरा है, उसकी जान का खतरा है। क्यों? मुझे किसी ने कमेंट में कल बोला है कि दीदी आप खुद सोचो कि मुस्कान गलत नहीं है, खुशी खुशी शादी हुआ। आपने मैंने कल के वीडियो में थोड़ी सी जिक्र किया था कि ननद साहिबा जो है मुस्कान की अपने भाई को बहुत ही धूमधाम से शादी करवाए। मुझे किसी ने बोला कि दीदी आपने कभी गौर किया है कि उसने किस लिए वीडियो मतलब अपने भाई को शादी करवाया? क्योंकि माँ और पिता का कभी बनता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन था कि जो पिता है मुस्कान के, अभी जो ससुर है ननद साहिबा का जो पिता हुए, मुस्कान का ससुर जो है आर्मी में थे, ठीक है, आर्मी में थे कि जो भी है, मगर आर्मी फौजी में थे, ठीक है। और उनको पसंद नहीं था कि मेरी बेटी जो है सोशल मीडिया पे आए। उसके वजह से पूरे घर वाले जो अपनी बेटी के सपोर्ट में थे, अपने बच्चे के सपोर्ट में थे कि सोशल मीडिया पे वो आएगी, मगर पापा जो है राजी नहीं थे। हो सकता है वो इज्जत के लिए मर रहे हो कि हम आर्मी के जवान हैं, फौजी हैं, और मेरी बेटी यहाँ पे सोशल मीडिया पे नंगापन करे तो हमें बर्दाश्त नहीं। फिर यहाँ पे माँ के साथ रहना वो बंद कर दिए। नन्ना साहिबा जो है टोटल 3 भाई बहन है, 1 बहन है, 2 भाई हैं, ठीक है। अब दोनों भाई का शादी हो गया, बड़ी भाभी का शादी हुआ, बड़ी भाभी अच्छे से वेल सेटल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटे भाई को भी इसने शादी करवाया, सभी जो है लव मैरिज शादी किए। मगर शादी में लव मैरिज शादी तो था, मगर घर से परिवार की रजामंदी से ही शादी हुआ है। मगर एक चीज आपको यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि पिता के फैमिली में से चाचा ताऊ कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, पिता के जो फैमिली होते हैं ना, चाचा ताऊ फुआ फूफी, मतलब ऐसा कोई भी फैमिली नहीं था, ठीक है। सब मायके की फैमिली थे, जितने भी बच्चे का शादी हुआ सब में। पिता कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थे, पिता का कोई पूछताछ नहीं था। उसके बाद छोटा भाई का शादी होता है, ठीक है, हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं, मगर मुझे किसी ने बोला कि दीदी वो अपना कंटेंट के लिए छोटा भाई का शादी करवाया, जितना उसने खर्च किया उससे डबल ट्रिपल उसने कमा भी लिया। उसके बाद शादी का कुछ महीने बाद वो मुस्कान जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी के फिर 9 महीने बाद ही मतलब बच्चा हो जाता है, ठीक है। मुस्कान का 1 साल के अंदर जो है, शादी का 1 साल के अंदर जो बच्चा भी हो जाता है। अभी मुस्कान का बच्चा जो है करीबन वही 7-8 महीने का बच्चा होगा, या मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर जिस हिसाब से मुस्कान अब कभी कभी वीडियो में दिखाती है उस बच्चे को देखने के अनुसार मैं बता रही हूँ कि उससे ज्यादा उम्र का बच्चा नहीं है वही। तो बच्चा होने के बाद 4 महीने जो है मुस्कान ससुराल में रहती है। फिर वहां का माहौल इस कदर क्रिएट कर दिया जाता है कि मुस्कान उस घर को छोड़ने पे मजबूर हो जाती है, या फिर बोल दीजिए मुस्कान को ही घर से निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद मुस्कान जो है 1 महीने जाकर अपनी माँ के पास रहती है। मुस्कान की मायके की फैमिली इतना आर्थिक स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी बेटी का खर्च उठा सके या अपनी बेटी को अपने घर में बैठा कर रख सके, ठीक है। तो मुस्कान के ससुर ने बोला कि मेरा बेटा तो बेवड़ा है, मतलब आप सबको पता है कि मुस्कान का पति जो है नशेड़ी है, दारू पीता है, उसको कुछ भी अवस्था नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेरा घर बर्बाद हो रहा है कि नहीं बर्बाद हो रहा है। और ननद साहिबा को भी नहीं फर्क पड़ता है कि मेरा भाई का घर बर्बाद हो रहा है। अगर ननद साहिबा का फर्क पड़ता ना तो पहला नंबर तो अपने भाई को अपने घर पे आसरा नहीं देती, अपने भाई को अपने घर पे रखती नहीं, सीधे बोलती कि तू अपने बीवी के पास जा, जहां भी जाना है जा, मेरे पास मत रह, ठीक है। या फिर ज्यादा नशा का शिकार है तो वो अपना भाई को इलाज करवाती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। साथ ही साथ वो अपनी भाभी को अपने पति से पिटवाती हैं, गंदी गंदी लैंग्वेज में गाली दिलवाती हैं। मुस्कान को तो देता ही देता है, साथ ही साथ मुस्कान की माँ को भी गंदी गंदी गालियां देता है, और ये बोलती है कि मैं किसी की माँ के बारे में गलत नहीं बोल सकती, ननद साहिबा बोलती है। मगर ननद साहिबा मुस्कान की माँ के बारे में ऐसा नहीं बोला, मगर पति के मुंह से बुलवाया, इतनी गंदी गंदी गालियां बुलवाया, इतनी गंदी गंदी कि मैं शर्मा गई इस गाली को सुनकर। अगर जो ये गालियां सुनेगा ना, हर कोई का सर जो है शर्म के मारे झुक जाएगा। मैं कम्युनिटी में वो वीडियो शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा कि क्या है इन सब की असली औकात। फिर उसके बाद वो गांव के पैतृक जमीन पे चली गई ससुर के, और ससुर के साथ रहने लगी, ठीक है, खुशी खुशी रहने लगी। इसमें कोई किसी का कोई मतलब मुस्कान कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही थी, ना ही कोई पोकिंग कर रही थी, आराम से वो सुकून से ससुर के साथ रह रही थी, और बस खा बना रही थी, जो इसका लाइफ रूटीन होता है वो पब्लिक में शेयर कर रही थी लोगों के बीच में, ठीक है, ब्लॉग बना रही थी। अब खुद सोचो कि अगर वो ब्लॉग भी नहीं बनाएगी तो उसका घर परिवार कहाँ से चलेगा, क्योंकि इसका पति जो है 1 फुटी कौड़ी कमाता नहीं है, थोड़ा बहुत
ना जाने इधर उधर से कोई पैसा दे देता होगा, वो भी पौवा पी के मदहोश रहता है कोने में जाके कहीं पे भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब मुस्कान गई अपने ससुर के पैतृक घर पे, तो यहाँ पे मुस्कान ने सारा व्यवस्था किया। ठीक है, जो भी एक आम जिंदगी का चीजें होती है सब कुछ व्यवस्था किया, रिक्वेस्ट करके एसी भी लगवाया। अब देखो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। जो भी कुछ भी इसके लाइफ में था उसने सोशल मीडिया पे नहीं इतना बताया, ठीक है, कि मेरे साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब जाकर मतलब फिर मुस्कान एसी लगवाया। अब एसी जब सेट करने के लिए आया तो वहां पे देखो हंगामा किया। मुस्कान की जो ननद है और जेठानी, जो एसी सेट करने वाला आया था, फिट करने वाला आया था, उसने गुंडे को भेजा और एसी सेट करने वाले को मारपीट को भगा दिया। उसके बाद एसी को भी तोड़फोड़ कर दिया और ब्लेम जो है मुस्कान के ऊपर डाल दिया कि मुस्कान ने तोड़ दिया एसी। अब मुस्कान इसका भी क्लियरिटी करने के लिए आई कि अगर मैंने एसी तोड़ा है तो आगे और पीछे दोनों की कहानी सुनाओ पब्लिक को, सिर्फ एक चीज बोलने से नहीं कि मुस्कान ने एसी तोड़ा। मुस्कान ने क्यों एसी तोड़ा, क्यों का आंसर तो दो। उसके बाद वहां पे मुस्कान जो है आराम से रहने लगी थी और जो मुस्कान की जो जेठानी है उसके शादी का 12 साल हो चुके हैं। ठीक है, 12 साल में एक भी बार गांव के पैतृक जमीन पे वो पैर तक नहीं रखी है। ठीक है, ना ही कभी उस घर का याद आया। मगर जब वहां पे जाके मुस्कान रहने लगी तो उसको चुल मची कि मेरे बच्चे को गर्मी की छुट्टी पड़ गई है, अब वहां जाके वो रहने लगी। ठीक है, मुस्कान की जो जेठानी है वहां जाकर रहने लगी। उसके बाद मुस्कान ने बोला कि अगर मेरी जेठानी यहाँ पे रहेगी तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ मायके। ससुर जी ने मनाने की कोशिश किया कि कोई बात नहीं बहू रह ले, फिर तो वो चली जाएगी। मगर मुस्कान ने बोला कि मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। ठीक है, तो पंखे में लटकने जैसे कुछ बातें ऐसे वैसे किया। फिर ससुर ने बोला कि चलो भाई कोई नहीं, जितना दिन वो रहती है उतना दिन तुम मायके में रह लेना। मुस्कान को वो मायके छोड़ाए। ठीक है, मुस्कान के मायके छोड़ाए ससुर जी। उसके बाद क्या होता है, जो मुस्कान की जो जेठानी है वहां जितने भी सामान थे घर में ससुर नहीं थे, ससुर दावत खाने के लिए चले गए थे। मगर मुस्कान की जो जेठानी थी वहां जितने भी मुस्कान ने एक आम जिंदगी जीने के लिए जो भी व्यवस्था करी थी वहां से सारा सामान उठवा कर और ननद साहिबा ने पिकअप भेजा था 2-4 बंदों को साथ। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो वहां पे हाथापाई वाला तो संभाल लेगा। ठीक है, तो 2-4 बंदे के साथ एक पिकअप भेजा और वहां से जेठानी साहिबा जो थी वहां से मुस्कान जो भी व्यवस्था करी थी रहने के लिए वो सारा सामान जो है उस गाड़ी में लेकर जाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, घर में तो कोई था नहीं, सिर्फ देवरानी साहिबा थी। और गांव के जो लोग देखे उसके बाद मतलब लड़ाई झगड़ा जैसे माहौल हुआ और रोका, मतलब जो सामान लेके जाने लगा तो उस चीज पे पाबंद लगाया कि तुम कौन होते हो दूसरे के घर के सामान उठाकर जाने वाले। और फिर पूछा जाता है कि ससुर कहाँ है, इस घर के आदमी कहाँ है, इस घर में तो कोई आदमी ही नहीं है। तो बोला जाता है कि जो इस घर में जो मेन आदमी थे ससुर जी वो दावत खाने के लिए चले गए। फिर वहां गांव वाले लोग बोलते हैं कि अगर दावत खाने के लिए चले गए तो तुम ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकते हो जहां पे एक महिला हो, तुम तो इस तरीके से फिर किसी के घर में घुस के रह सकते हो, इस तरीके की बातें बोली। ठीक है, तो वहां से सामान लेने वाले बंदे को और पिकअप को भेज दिया। ठीक है, मगर मुस्कान की एसी को डैमेज कर दिया था, पाइप वाइप काट दिया था, जो कूलिंग वगैरह होता है ना सब कुछ तोड़ फोड़ दिया था। अब सोचो एक एसी जो है कम से कम 40-45 हजार का आता है। अब यहाँ पे ये मुस्कान जो है ससुर के पैसे से वो एसी नहीं खरीदी थी, किस्त पे खरीदी थी। गांव में अभी भी समूह चलता है, किस्त चलता है कि लोग जान पहचान हो जाते हैं तो किस्त पे उठा लेते हैं और बोलते हैं कि धीरे धीरे हम पे कर देंगे। ठीक है, तो मुस्कान ने किस्त पे लिया। अब उस चीज को ससुराल की जो फैमिली थी, ननद थी, जेठानी थी और टोले मोहल्ले के जो लोग से बुलवाया गया कि मुस्कान मतलब यार रखती है, 15-15 यार रखती है, गांव वाले लोग इसको इतना सपोर्ट करते हैं और कौन से यार के नाम से तूने पैसा उठाया, कैसे तुझे कोई पैसा उठाने के लिए दे दिया, इस तरीके की बदतमीजी और बहियात तरीके से उसके खिलाफ वीडियो बनवाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब मुस्कान जो है सिर्फ एक चीज बोला था। ठीक है, अपना ननद की ससुराल की एक काली करतूत बता दिया कि तेरा मतलब जो मेरी ननद है, ननद का पति का नाम लेकर कि तेरी माँ कम पड़ गई थी क्या, तेरी माँ 2 माँ है, तेरी दोनों माँ कम पड़ गई थी क्या जो तुम मेरी माँ को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही। अब खुद सोचो कि अगर आपके माँ को गालियां दे मतलब आपका कसूर नहीं है,
ठीक है। मतलब सामने वाले पर्सन से आपकी दुश्मनी है, आपको गाली दे रहा है, आप भी उसको गाली दे रहे हो, चल रहा है, ठीक है। अगर आप सामने वाले पर्सन के खानदान के ऊपर नहीं गए हो तो उसकी क्या औकात की आपकी माता पिता मतलब और आपकी खानदान को गालियां दे, औकात है? अगर वो दे देगा तो क्या आप हाथ जोड़ के प्रणाम करोगे या इसको आरती उतारोगे? क्या आप उसको जैसे कि तैसे वाला जवाब दोगे ही दोगे? ईंट के जवाब पत्थर से ही दोगे, ठीक है। तो इसी चीज को लेकर मुस्कान ने बोला तेरी दो दो माँ है, तेरे बाप जो है 2 शादी किया, तेरी 2 माँ कम पड़ गई थी क्या? बस इतना ही बात के लिए बवाल खड़ा कर दिया। अब देखो ये कहानी कहां से शुरू होती है। इसमें असली जो मास्टरमाइंड है मुस्कान की जो सासू माँ है वो है, ठीक है। मुस्कान की सासू माँ भले ही कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं बोलती हो, मगर कैमरे के पीछे सारा षड्यंत्रकारी माँ बेटी ही है। अब यहाँ पे ससुर जो है फौजी में, आर्मी में जो भी मतलब काम कर रहे होंगे, तो जब काम करने के दौरान इनको सैलरी मिलती थी, कोई बंदा भी है मतलब कोई भी इंसान हो, कोई भी जब कमाता है तो अपनी बीवी मतलब बोलता ही है कि चलो भाई प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, वो खरीद रहे थे, तो जितने भी प्रॉपर्टी ससुर जी ने खरीदा 99% प्रॉपर्टी जो है अपनी पत्नी के नाम से खरीदा, यानी मुस्कान के सासू माँ के नाम से हुआ प्रॉपर्टी, ठीक है। ससुर के नाम से जो है 1 से 2 प्रॉपर्टी ससुर जी अपने नाम से खरीदे होंगे, जो कि पैतृक जो गांव का जो पैतृक जमीन है वो। अब यहाँ पे बात मुस्कान इसलिए उसको तकलीफ हो रही है कि देखो एक माँ की 2 औलाद हैं, ठीक है, और एक औलाद को एक माँ जो है मतलब पूरा संपत्ति जायदाद सब कुछ उसके नाम कर दिया, और एक बहू को आप उसके नाम नहीं किए हो, ठीक है। 2 पार्टनर में तो डिवाइड हो चुका है, प्रॉपर्टी जो है 2 पार्टनर में डिवाइड हुआ। एक पार्टनर का वो सासू माँ जो है अपने नाम पे ही रख रखी है, दूसरे बेटे का नाम नहीं करिए, मगर बड़े बेटे का, बड़ी बहू का नाम सारा प्रॉपर्टी कर दिया। जितनी भी प्रॉपर्टी सासू माँ के नाम से था उसका 50% प्रॉपर्टी जो है बड़ा बेटा बड़ी बहू के नाम से हो चुका है। जो भी कैश निकलता है 5 लाख 4 लाख कैश भी निकला था, वो भी पैसा जो है बड़े बेटे का नाम कर दिया है। मगर रही बात छोटी बहू जो मुस्कान है, मुस्कान के नाम से 1 फुटी कौड़ी तक नहीं दिया, ना पैसा इसका दिया है, ना ही कोई प्रॉपर्टी उसके नाम से किया है, ठीक है। और यहाँ पे आकर मुस्कान को मुस्कान की जो ननद है, ननद जो है अपने पति से उसकी मुस्कान की माँ को गंदी गंदी गालियां दिलवा रहा है। अपनी मतलब मुस्कान की जो नंदोई है, मुस्कान की माँ को इतनी गंदी गंदी अभद्र लैंग्वेज में बात कर रहा है, और जो उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं कि मुस्कान की गलती नहीं है और तुम सबकी ही गलती है, तो आकर धमकी दी जाती है कि मतलब एक औरत को मरने तक की मजबूर कर दे वो, और फिर आके यहाँ पे अबला नारी बने ननद साहिबा कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैं तो बहुत ही मासूम हूं। कहां से मासूम हो जाएगा भाई? अगर तुम्हारे बस में इतना ही पति है तो तुम्हारी पति की इतनी औकात कैसे हो जाती है? ये ननद साहिबा खुद वो बोलती है कि एक औरत को इतना समझदार होना चाहिए कि अपने पति को कैसे बस करना है। जैसे देखो मैं अपने पति को अपने बस में रखी हूं, मेरा पति मेरा सारा कहना मानता है, तो सारा कहना मानता है तो इतना तुमने छूट क्यों दे रखा है कि दूसरे की माँ को वो गाली दे सके? क्यों छूट दे रखा है? अगर तुम्हारा पति ननद साहिबा जी, अगर तुम्हारा पति बस में है तुम्हारे, तो क्यों दूसरे की माँ को गालियां दे रहा है? जब उधर से गालियां आ रही है तो पिछवाड़ा में मिर्ची लग रही है। मुस्कान के साथ सच में पूरी तरीके से वो लोग पीछे पड़ चुके हैं, उस लड़की का जिंदगी बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, यहां तक कि उसको जान से खत्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक गांव के लोग हैं जो मुस्कान की एक सेफ्टी बने हुए हैं, और जो मुस्कान के सेफ्टी कर रहे हैं गांव समाज के लोग जो है देख रहे हैं ना भाई कि कौन गलत है कौन सही है। बड़ी जेठानी जो है मुस्कान की, जो बड़ी जेठानी है, एक ही जेठानी है, तो मुस्कान की जो जेठानी है वो बोलती है कि ससुर जी की 40,000 पेंशन मिलता है ना, उसमें से 5,000 मुझे पेंशन दे दो। फिर बेटा बोलता है, बड़ा बेटा, कि नहीं 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 मुझे 5,000 नहीं 10,000 मुझे पेंशन दे दो। सोचो ये सब कितने लालची हैं। बाप मर रहा है, जी रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं, ठीक है, मगर पैसे की देखो ये सब कितने आदी हैं, कितने लालचीपन है। सोचो ये आर्मी ऑफिसर में काम कर रहे, आर्मी है, ठीक है, आर्मी में काम करने वाला का मतलब एक डोज होता है पर डे का, ठीक है, नॉनवेज वगैरह खाना मतलब आदत बन जाती है। तो मुस्कान के ससुर जी अगर 40,000 कमा रहे हैं तो उनके प्रति मतलब खुद के प्रति वो खर्चा भी कर रहे होंगे
ये जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा मुस्कान जो है अपने ऊपर खर्च कर रही है। अगर मुस्कान को ससुर जी घर चलाने के लिए पैसे देते होंगे, ठीक है, मगर मुस्कान किस्त पे वो एसी लिया था, यहाँ से पता लग रहा है कि ससुर जी मदद कर रहे हैं। मुस्कान कभी भी वो चीज को नहीं बोल रही है कि मेरा ससुर मदद नहीं कर रहा है, मगर मुस्कान के ससुर का भी खुद का खर्च है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो तकलीफ सह रही है ना वो मुस्कान है। और सबसे ज्यादा गलती की बात करें तो उसमें ननद है। ननद को तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होना चाहिए, पति को तो मुंह ही नहीं खोलना चाहिए, ननद का पति को मुंह ही नहीं खोलना चाहिए। ऐसे इंसान को ना थप्पड़ थप्पड़ मार मार के थोबड़ा बिगाड़ देना चाहिए। जो मैं गाली देखी हूं ना उस गाली के आधार पे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बहुत बदतमीज इंसान है, बहुत बदतमीज इंसान है। और इसमें सोचो जो बड़ी जेठानी है वो कितनी बड़ी लालची है, कितनी बड़ी लालची है। जब इनके नाम से प्रॉपर्टी हो चुकी है, पैसे हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका, पति भी ठीक ठाक है, कमा रहा है, वेल सेटल है, और वो बंदी जो है छोटी वाली बहू मुस्कान जो है, अगर वो पैतृक घर में कोई जा नहीं रहा था वहां पे जाके वो रहने लगी तो इसकी जिंदगी हराम कर दिया। इन लोगों ने जाकर जिंदगी हराम कर दिया। 12 सालों में बड़ी बहू को कभी याद नहीं आया कि गांव में भी पैतृक घर है, वहां पे भी जाके रहूं, मगर शहर में शुरू से लेके अब तक रहा। मगर यहाँ पे मुस्कान को ऐसा हालत क्रिएट कर दिया कि सोचो वो शहर को छोड़कर गांव में जाकर रहने पे मजबूर हो गई। वहां पे भी उसको चैन से सुकून से 2 वक्त की रोटी नहीं खाने दिया। तो यहाँ पे जो ननद है, ननद, सास और बड़ा जेठ और जेठानी, ये तीनों के तीनों मिलकर, और नंदोई भी है, तीनों के तीनों मिलकर मुस्कान को बर्बाद करने पे लगी हुई है। और लोग बोलते हैं, ननद साहिबा के कमेंट में जाके वो अपने भाई के साथ एक वीडियो डाला था, वही मुस्कान के पति के साथ, तो बोल रहे थे दीदी भैया को मत छोड़ना, कभी भाई किस्मत से मिलता है। भाई तुम सब सच में डफर हो, दिमाग नाम का चीज नहीं है क्या? भाई ठीक है भाई, कोई भी बहन नहीं छोड़ेगी, मगर जब भाई का शादी हो जाता है ना, एक बहन होने के नाते उसके पूरे अधिकार बनते हैं कि वो ईमानदारी से, जैसे अपना घर बसा रखी है ना, वो कोशिश करे कि मेरा भाई का भी घर बस जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके घर तोड़ने पे वो ननद जो है और उकसाए, उसको डिवोर्स दिलवाने पे मजबूर कर दे। और मैं मुस्कान के पति के बारे में इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो नशेड़ी है, नशेड़ी से हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। मगर जो कुछ भी बातें बोला है आप सबने सुना है कि बाप मेरा, घर मेरा, बेटा मेरा, तू किसकी हुई, न सास की हुई, न ननद की हुई, न अपनी जेठ की हुई, न तू अपनी पति की हुई, तू किसकी हुई, इस तरीके की बातें बोल रहा था ये बेबड़ा। सोचो, मतलब इसको सबका फिक्र है, मगर एक छोटा सा मासूम 6 महीने के बच्चा, अपनी खून का, अपनी औलाद का कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो इसमें जो मास्टरमाइंड है ना, प्लस अपने बेटे को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, सब घर बसाना नहीं चाहते। मगर मुस्कान की मैं वीडियो जो देखी ना कि मेरा लाइफ का कोई भरोसा नहीं, बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ हुआ यार कि वो बच्ची कितना तकलीफ में है। और वो कभी कभी अगर वो अपने मन की भड़ास निकालती है, बातें करती है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा, सामने से प्रोत्साहन दी जाती है कि कब कर रही है, कब कर रही है। ननद साहिबा ये बोल रही थी, कब कर रही है अपने आप को कुछ, क्या बोलोगे? मैं हमेशा सच के साथ हूं और सच के साथ रहूंगी। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुस्कान को इंसाफ मिलना चाहिए, और आप सब जो है मुस्कान के बारे में अच्छे अच्छे कमेंट करो कि ताकि वो अपना कमेंट पढ़कर आपको मोटिवेशन मिले, ठीक है। और मुस्कान ने बोला कि इस जिंदगी में मेरा अब कोई नहीं है, मेरा बच्चे के सिवा मेरा कोई नहीं है, नहीं तो मैं सबसे ज्यादा जो है अपने पति को मानती थी, ठीक है, अपने पति को मानती थी। मगर इसका जो हरकतें है ना, मैं क्या ही बोलूं, आप सब खुद अपने आंखों से देख रहे हो। तो मुस्कान के साथ सच में बहुत गलत हो रहा है, मैं मुस्कान के साथ हूं। और सच में जो ननद साहिबा है ना, बहुत ही मतलब उसका पति बहुत ज्यादा चंट है, और इस चंट के पीछे का कारण ननद साहिबा खुद उकसाने वाली है अपने पति को। सोचो, अपनी सगी भाभी को थप्पड़ मरवाती हैं और खुश होकर बताती हैं कि भूल गई, थोबड़ा बिगड़ा था, भूल गई। सो गाइस, अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। थैंक यू।